आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो सीखेंगे और ये क्लास 10 के संदर्भ में ही सीखेंगे। क्लास 10 में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दो तरह से सिखाए गए हैं। एक तो आयनिक यौगिकों का जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, और सहसंयोजी यौगिकों का जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आयनिक यौगिकों के लिए आयनिक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा, उस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम सोडियम लेते हैं। सोडियम जिसका कि संकेत Na है और इसकी परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तो क्लास 9 में हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा कि इसके 11 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग अगर विभिन्न कक्षाओं में वितरित करेंगे तो वो होगा 2 8 1। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 1 है। तो ये 2 8 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 11 इलेक्ट्रॉनों का। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपने निकटतम अक्रिय गैस जो कि नियॉन है, उसकी संरचना अगर प्राप्त करना चाहेगा तो नियॉन का, जिसका कि परमाणु संख्या 10 है, 2 8 इसका विन्यास होता है। और ये अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, इसकी बाहरी कक्षा भरी हुई है, पूर्ण है। तो ये भी अपना बाहरी कक्षा इसकी तरह करना चाहेगा तो इसके लिए ये त्याग करेगा। तो सोडियम की प्रवृत्ति है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, और जब ये त्याग करेगा तो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसे बिंदु के रूप में या क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम 1 बिंदु देंगे। और हमने अभी ये सीखा कि सोडियम की प्रवृत्ति है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। तो हम दिखाएंगे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनायन बनाता है। तो चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 धनायन बनाएगा, हम 1 प्लस लिख देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित हो गया, निकल गया, तो उसे हम लोग दिखा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है ई और माइनस। तो इस तरह से ये हमने दिखाया सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और धनायन बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो इसका विन्यास होगा 2 8 2। तो हम पिछले बार की तरह ही देखें कि यह भी अपने निकटतम नियॉन की तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो हम पहले इसके बाहरी कक्षा पर 2 बिंदु बना देते हैं Mg। केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब ये 2 का त्याग करेगा तो इस पर 2 धनायन बनेंगे 2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। अब हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन Cl संकेत है और इसका परमाणु संख्या है 17। तो इसका विन्यास होता है 2 8 7। अब क्लोरीन का निकटतम जो अक्रिय गैस है वो आर्गन है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और आर्गन का 18। तो क्लोरीन के लिए निकटतम हुआ आर्गन, और आर्गन का विन्यास होता है 2 8 8। तो 2 8 8 है, बाहरी कक्षा में 8 है। अब इसकी बाहरी कक्षा को 8 होने के लिए अब इसको एक ग्रहण करना होगा किसी बाहरी तत्व से, तो ये ग्रहण करेगा। अब है क्या, क्लोरीन का जो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम 7 बिंदुओं के द्वारा दिखाएंगे, और ध्यान रहे कि हम बिंदुओं को जोड़े के रूप में दर्शाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 3 जोड़ा हमने दिखाया, और 1 इलेक्ट्रॉन एकल है, उसको हम लिख दिए। अब इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आना है, इसलिए हम तीर निशान के पहले ही बताएंगे कि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और जब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम देखेंगे कि क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहरी आया। तो इसे आप डॉट से भी दिखाइए, लेकिन स्पष्टता के लिए हम एक क्रॉस लगा देते हैं जिससे पता चले कि एक बाहरी इलेक्ट्रॉन आया। तो क्लोरीन के अपने 7 हुए और एक ये बाहर से आया। अब चूंकि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर एक ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जिसका कि परमाणु संख्या 8 है और विन्यास है 2 6।
तो इसका निकटतम फिर नियॉन होगा, और नियॉन का होता है 2 8, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम कैसे सजाएंगे? ऑक्सीजन का अपना 6 दिखा दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा किसी अन्य तत्व से, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए प्लस के साथ। और तब इसे बनाएंगे ऑक्सीजन, इसका अपना 6 और 2 बाहर का है तो 2 क्रॉस दिखा दिए। नियम नहीं है कि क्रॉस दिखाना है, डॉट से भी दिखा सकते हैं। और चूंकि 2 बाहर से आए हैं तो इसलिए 2 इसे हम लोग इस पर ऋण आवेश होगा और वो क्या हो जाएगा 2 तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। तो ये 10 क्लास में 4 है, इसी के द्वारा यौगिक का निर्माण समझाया गया है। बाकी के तत्वों का भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सोडियम का हुआ, ये मैग्नीशियम का, ये क्लोरीन का और ये ऑक्सीजन का। सोडियम और मैग्नीशियम धनायन बनाते हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन ऋणायन बनाते हैं। तो ये हुआ एकल तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम लोग यौगिकों का, कुछ सरल यौगिक जो आयनिक यौगिक हैं उनका कैसे बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करें। तो आप देखेंगे एक यौगिक हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है और इसका सूत्र NaCl होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है तो हम पहले दिखा देंगे Na 11, इसका होता है 2 8 1, और क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17 है 2 8 7। साफ दिख रहा है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसे हम दिखाएंगे कि सोडियम जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। डॉट से भी काम चलेगा, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसे स्पष्टता के लिए इसका बिंदु को क्रॉस में बदल देते हैं। अब क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये स्थानांतरण के बाद जो आयन बने, तो सोडियम चूंकि त्याग कर दिया इसलिए सोडियम पर धनायन बना Na+, और क्लोरीन ग्रहण किया तो क्लोरीन में एक बात ध्यान रखेंगे, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन था और वो चला गया, तो अब यहाँ यौगिक में सोडियम के बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो बिंदु हम नहीं दिखा रहे। और क्लोरीन में 7 अपना था पहले से ही और एक सोडियम वाला भी आ गया, तो इस तरह से ये इसका हो गया क्लोरीन का और इस पर एक ऋण आवेश आया। तो ये NaCl का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, इसलिए सोडियम धनायन बना रहा है, क्लोरीन ऋणायन बना रहा है, और ये NaCl बना जिसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। और सोडियम में बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाएंगे और क्लोरीन का 7 अपना है और एक सोडियम वाला दर्शाएंगे। तो ये हुआ NaCl का। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम Mg है जिसका परमाणु संख्या 12 है 2 8 2, और ऑक्सीजन जिसका परमाणु संख्या 8 है 2 6। तो मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो 2 डॉट दिखा दिया, 2 क्रॉस दिखा दिया, प्लस ऑक्सीजन का अपना 6 है वो दिखा दिए। साफ दिख रहा है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, ऑक्सीजन उन्हें ग्रहण करेगा, और इस तरह से मैग्नीशियम के भी बाहरी कक्षा में 8 पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हो जाएंगे और तब यौगिक बनेगा। तो Mg ने 2 का त्याग किया तो Mg पर 2 प्लस, और ऑक्सीजन 2 ग्रहण किया तो इसका 2 माइनस। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ये तो हुए एकल तत्व की। अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, तो आप देखोगे कि सोडियम में
11 इलेक्ट्रॉन है 2 8 1 के रूप में, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है 2 6 के रूप में, तो हमें यह दिख रहा है कि सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसलिए यहां पे हमको 2 सोडियम लेना होगा, दोनों सोडियम से एक एक निकलेंगे और वो ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो हमें 2 सोडियम बनाना पड़ेगा। 2 सोडियम हमने बनाया, दोनों के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दर्शाया, प्लस ऑक्सीजन एक रखेंगे जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक इस इलेक्ट्रॉन से, एक इस सोडियम से यहां ट्रांसफर होगा और एक इस सोडियम से ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाएगी और दोनों सोडियम भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से Na+ बना, लेकिन कितना बना? 2 बना, 2 आयन बने। तो Na2 और ऑक्सीजन, इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 सोडियम से आए, तो इसको हम लोग ऐसा दिखाएंगे 2-। तो फॉर्मूला क्या हुआ सोडियम ऑक्साइड का? Na2O। इस तरह से ये सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है, 2 8 2 विन्यास है, और क्लोरीन 17 परमाणु संख्या है, 2 8 7। अब यहां क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, लेकिन क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ये दोनों जब तक कहीं समावेशित नहीं होगा तो यौगिक नहीं बनेंगे। तो हमें 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम 1 लेंगे, मैग्नीशियम जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्रॉस दिखा दिया, प्लस क्लोरीन हमें 2 लेना होगा इस बार। तो क्लोरीन का अपना 7 है, वो हम डॉट्स में दिखा दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा। तो मैग्नीशियम तो 2+ बना क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। क्लोरीन जिसके 7 अपने हैं और 1 मैग्नीशियम से आया, तो ये क्लोराइड आयन बना Cl-, लेकिन ऐसा वाला 2 आयन बने, तो यहां हम नीचे लगा देंगे 2। तो MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जब हम ये दिखा रहे हैं आपको डायरेक्शन, तो ये केवल हम बच्चों को समझाने के लिए दिखाते हैं। ये नियम नहीं है कि परीक्षा में आपको ये तीर निशान दिखाना ही है, बिना तीर निशान का भी बनता है। ये समझाने के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में आपको ये उदाहरण दिए गए हैं और परीक्षा में अक्सर इसी से पूछे जाते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो हमने सीखे वो आयनिक यौगिकों के थे, और उन तत्वों के थे जो आदान और प्रदान करने के बाद आयंस बनाते हैं, ऋणायन या धनायन। अगले वीडियो में हम लोग जो सहसंयोजी आबंध और सहसंयोजी यौगिक बनते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।